तो भाई जब मैं बचपन में मैग्नेट से खेलता था तब मुझे पता चला कि जो नॉर्थ और साउथ है ना वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और भाई जो नॉर्थ और नॉर्थ हैं मीन्स जो सेम सेम है जो वो आपस में रिपेल करते हैं। तो ऐसा ही काम भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। और आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने वाले हैं भाई इन डेप्थ। भाई पूरी अंदर तक घुसेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के और इलेक्ट्रिक डाइपोल को आज ख़त्म कर देंगे। ये क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से होगा भाई। क्लास ट्वेल्थ में जितना भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम है वो आज इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और भाई आपके एक भी डाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नहीं रहेगा। इसके बाद से एक भी डाउट आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में छोटी मोटी बातें बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम उसे डेप्थ में लेके जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे ही मैं भाई कोई बंदा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले ना तो आपके दिमाग में तीन चीज़ें आनी चाहिए। आपके दिमाग में तीन चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है भाई? पहली चीज़ है कि टू इक्वल चार्जेस। दूसरी बात अपोजिट चार्ज। और तीसरी बात सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। भाई तीसरी बात आपकी होती है सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब हम इसे समझेंगे। यही पता है आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताऊँ, जो हमने ये पढ़ा है ना भाई, यही मान लो एक तरीके से डाइपोल है। यही डाइपोल है। इसके हम इसी को आगे में थोड़ा डेफिनेशंस देखेंगे इसकी वगैरह वगैरह। बाकी मेन चीज़ ये तीन चीज़ है। और डाइपोल बोलते ही आपके दिमाग में तीन चीज़ आनी चाहिए, ठीक है भाई। अब इसका एक मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको कैसे कुछ होगा। देखो, एक चार्ज अपना ये है, एक चार्ज अपना ये है। भाई दोनों चार्ज इक्वल हैं, लेकिन भाई साइन अपोजिट है, साइन अलग अलग है, ठीक है जी, कोई गल नहीं। और एक डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, वो भी स्मॉल डिस्टेंस, जिसे हम लेट कर लेते हैं, चलो आर लेट कर लिया हमने। तो बस यही है एक डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है भाई? अपोजिट चार्जेस होते हैं और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होता है, ठीक है। लेकिन ये चार्ज इक्वल होंगे, जैसे कि +3 हो गया, -3 हो गया, ऐसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन क्या क्या है? तो भाई इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी। अब भाई यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी कि टू इक्वल चार्जेस अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यही आपकी डेफिनेशन है। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप सीधा ये लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इसका डायग्राम है। डायग्राम बना के दिखाते हैं ना, डायग्राम के मतलब इंप्रेशन अच्छा जमेगा टीचर के आगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे ये आर है, लेकिन आपके टीचर ने तो 2a बताया था। इसकी डिस्टेंस वही 2a। भाई 2a भी ले सकते हैं और आर भी ले सकते हैं। 2a हम क्यों लेते हैं? ए यहाँ पे, ए यहाँ पे। बट जो पेपर में जैसे कि आपकी जो वो हो गई फॉर्मूला हो गया, उसमें 2a ही है, तो चलो हम 2a लेते हैं, ठीक है। 2a लेके भी कर सकते हैं। तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डिनोट करते हैं पी से, एक स्मॉल पी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने देखो क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब इक्वल चार्ज हैं तो आप देखो दोनों चार्ज ये इक्वल हैं, तो आप इनमें से कोई भी चार्ज ले लो। तो हमने मान लो क्यों लिया, हमने कोई भी चार्ज ले लो, कोई सा भी चार्ज, ठीक है, इनटू डिस्टेंस 2a, मतलब इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये आपका हो गया फॉर्मूला ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल का फॉर्मूला हो गया। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं छोटे मोटे। और इसकी जो आपके एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होगी भाई? कुछ सोच के बताओ, इसकी एसआई यूनिट हो जा सकती है भाई। देखो क्यू है, क्यू का होता है कूलम, और ए मतलब ये डिस्टेंस है तो इसका हो गया मीटर। कूलम मीटर इसकी होगी, कूलम मीटर। अब इसे लिख सकते हैं हम CM नाम से। हाँ भाई CM इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपको देखने को मिलते हैं वो हैं H2O, HCl। ये दो एग्जांपल सबसे मतलब कॉमन है, जो आपको याद भी हो सकते हैं। और बाकी एग्जांपल्स आप सुनो, C2H5OH। मेन आप ये 3 एग्जांपल याद रख लो। अगर कभी डेफिनेशन पूछी तो वैसे डेफिनेशन पूछते नहीं हैं भाई, क्योंकि ये छोटी मोटी डेफिनेशन अब कौन नहीं पूछता है 12वीं में, ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं है भाई। ये सिर्फ मेज़र करता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। ये इलेक्ट्रिक डाइप स्ट्रेंथ को बताता है। ये क्या बताता है भाई? इट इज़ अ क्वांटिटी टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग डाइपोल इज़, कि भाई डाइपोल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज़ अ क्वांटिटी, टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़। तो ये सिंपल इसकी होगी डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला भी सेम फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ऐसे, बस इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्यू वेक्टर फॉर्म में होता नहीं, तो हम क्यू पे वेक्टर फॉर्म नहीं लिखेंगे, इंटू 2a। ये इसकी भाई सीधा फॉर्मूला हो गया, और कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो भाई अब इसके मेन जो टॉपिक हैं वो 3 हैं भाई, 3 इसके मेन टॉपिक हैं, वो ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल ऑफ डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल, और एक है टॉर्क के बारे में, ठीक है। टॉर्क में ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और इनकी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी डेरिवेशंस के ऊपर मैंने ना एक अलग से वीडियो बना रखी है भाई, जिसमें मैंने इनको इतना डिटेल में बता रखा है ना भाई, इतना डिटेल में कि आप अगर बस एक बार देखोगे ना उस वीडियो को, तो आपको इनकी डेरिवेशन बिल्कुल मतलब दिमाग में छप जाएंगे, इनको सारा कॉन्सेप्ट के साथ बता रखा है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ टॉर्क की। टॉर्क में जो मतलब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर बात करने वाले हैं, उसी में जो टॉर्क है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम आज। और इसका टॉपिक पूरा है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल, डाइपोल पर कितनी टॉर्क लगेगी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें हम क्या करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, और उसमें भाई हम कहीं एक डाइपोल रख देंगे, बस ऐसा कुछ होगा, तो फिर हम इसमें देखेंगे। तो भाई इन सबको पढ़ने से पहले हमें इसके मतलब जो बेस है उसको क्लियर करना पड़ेगा, ताकि हमें एक भी डाउट ना रहे। तो हम पढ़ेंगे भाई चार्ज, यस, चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो भाई, हम पढ़ने वाले हैं चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसमें हमें क्या पढ़ना होगा कि भाई कुछ चार्ज होंगे, देखो मान लेते हैं एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, और इसके अंदर भाई यहाँ पे हमारा एक चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज यहाँ पे प्लेस है। तो अब ये प्लस चार्ज किस तरफ मूव करेगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये प्लस चार्ज मूव करेगा भाई इस साइड। ये आप याद कर लो, या फिर इसे समझाना हो तो मैं मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर समझा सकते हैं, पर आप इसे बस समझ लो कि एक जो प्लस चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, और वहीं एक नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और भाई अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से बनाते हैं, ठीक है, अगर हम भाई क्या करें, दो सेम पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख, तो भले ही भाई ये पॉजिटिव है, पर ये दोनों ही उस साइड जाएंगे, रिपेल करेंगे, मतलब डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखेंगे, लेकिन जाएंगे इस साइड। और वहीं भाई एक मैं काम करूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को फेंक के मारूँ। अब यहाँ पे जो ये अपना यू पोजीशन पे है, जहाँ पे यू इसकी 0 है, ठीक है, अभी मैं इसको भाई आगे की साइड फेंक के मारूँगा, ठीक है। एक तो वैसे ही इसकी डायरेक्शन इस साइड है, मैं इसको फेंक के और मार रहा हूँ, मतलब इसकी स्पीड बढ़ा के दे रहा हूँ इसे। तो इसमें अगर इसकी बढ़ा के देंगे तो इसकी स्पीड और इंक्रीज़ हो जाएगी, इसमें ये एक बात पढ़ने की थी। और हम एक ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करें। अब मान लो ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे मैं इस डायरेक्शन में थ्रो करूँ। अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया ना भाई, ये जब तक इसकी वेलोसिटी है ना, तब तक तो ये ट्रैवल करेगा। जब इसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, ये वापस से अपनी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। ये बात हुई अपनी चार्ज की, सिंपल चार्ज की। अब हम इन्हीं में बात करेंगे भाई अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इन्हीं में बात करने वाले हम अपनी डाइपोल की, जो कि अपना मेन टॉपिक है, जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब पढ़ते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे, जी बॉयज़, और यहाँ पे हम एक अपना डाइपोल, अपना एक डाइपोल को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब क्या होगा देखो भाई, ये पॉजिटिव कहेगा अजी मैं तो इस साइड जाऊँगा जी, तुम अपना देख लो, और नेगेटिव कहेगा भाई मैं तो इधर जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये देखो, समझ के देखो, कोशिश मतलब अपने प्रैक्टिकल होके देखो भाई बंद खुद, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा। तो मतलब आपका डाइपोल कुछ इस तरीके से हो जाने वाला है भाई, आपका डाइपोल ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब ये इस तरफ क्या कर लेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, समझ आया है, समझ।
और अगर नहीं आया तो भाई हम समझा देंगे। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है भाई, ठीक है। अब थोड़ा डिज़ाइन पे मत जाना, पर देखो ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव कह रहा है जी मैं तो इधर जाऊंगा जी, जी मैं तो इधर जाऊंगा, ठीक है। और नेगेटिव कह रहा है मैं इधर जाऊंगा। अब देखो ये दोनों, अब ये दोनों भाई अपनी अपनी डायरेक्शन में जाएंगे, ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में गए और ये खींचे, तो क्या हो गया भाई, ये सीधा हो गया। मतलब वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव अपनी में जाएगा, और ये दोनों सीधे हो जाएंगे। और ये अगर मैं इन दोनों को सेम इक्वल फोर्स से खींचूंगा भी ना, तो भाई ये दोनों यहीं पे अटके रहेंगे, और ये यहीं पे अटके ही रहेंगे, रियल में भी अटके रहेंगे। तो हम दोबारा से देखेंगे एक बार और कि भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव कह रहा है मैं उधर जाऊंगा, नेगेटिव कह रहा है मैं इधर आऊँगा, तो भाई हम दोनों को एक इक्वल फोर्स से खींचते हैं, तो ये देखो सेंटर में आ गया, मतलब ये सीधा डाइपोल हो गया, अब ये टेढ़ा नहीं है। तो यस, अब यही अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा हमेशा के लिए, अब ये अपनी जगह से हटेगा नहीं भाई, अब ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है भाई। तो हम एक बार दोबारा से डायग्राम बनाते हैं यार, ताकि थोड़ा सा, अब हम प्रेजेंटेशन करने वाले हैं तो ताकि थोड़ी क्लियर दिखे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका एक चार्ज है, यहाँ पे आपका एक चार्ज है, प्लस माइनस मान लेते हैं, और इन ये आपका क्यू, ये आपका है क्यू, ठीक है। अब ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, ठीक है वो। अब क्या है, जो हम इसका डिस्टेंस है, हम इसको डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं भाई 2L। क्या लेट करेंगे भाई, हम इसके डिस्टेंस को 2L लेट करेंगे, ठीक है। आपको भी 2L लेट करना हो तो कर लेना, या फिर जो आप 2R 2L जो भी लेट करना है कर लो भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका कंपोनेंट कर दे, कंपोनेंट निकाल देंगे, मतलब ये ऐसे कंपोनेंट नहीं निकालेंगे, सॉरी। उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जो आपका जो ये प्लस चार्ज है ना, इस पे कितनी फोर्स लगेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये इस पे कितनी फोर्स लगाएंगी, ठीक है। तो वो होगा भाई QE, ठीक है, क्या होगा QE, ठीक है। और एक ही नेगेटिव है अपने पास, इस पे नेगेटिव चार्ज पे जो आपका कितनी फोर्स लगाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वो आपका होगा -QE। तो F नेट आपका हो जाएगा कि प्लस QE माइनस QE इज इक्वल्स टू 0। वही मैंने आपको बताया था कि वो जो हमने एग्जांपल लिया था कि वो सीधा हो जाएगा और फिर अपनी उसी जगह पे रह जाएगा, मतलब 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं भाई डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में आपको देखो, हमें ये वाला जो डिस्टेंस है भाई, ये आपका होता है 2L sin थीटा। भाई मैंने तो इसी तरीके से याद किया था कि भाई ये इसका कंपोनेंट, ऐसे करके मैंने याद किया था, पर ये नहीं होता। पर आपको ये याद रखना है कि भाई यहाँ पे जो आएगा वो 12 sin थीटा होगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है भाई, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कोई भी फोर्स, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो आपका फोर्स है, यहाँ पे आप कोई सी भी फोर्स ले सकते हो भाई, ठीक है, एनीवन कोई सी भी ले सकते हो, QE भी ले सकते हो, -QE भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे QE ले लिया है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है 2L sin थीटा। अब यहाँ पे 2L की जगह आप 2A भी ले सकते हो। 2A लेने के बाद आप नोटिस करोगे कि भाई क्या बनेगा, 2L और Q। तो ये मैंने आपको डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Q इंटू 2A। हाँ तो बस वो वही बन रहा है यहाँ पे इन दोनों को देख के। तो हम लिख सकते हैं PE sin थीटा। एंड जी बॉयज, जी गाइस, यही है आपका इसका आंसर। जी बॉयज, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि P इंटू E, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटाओगे तो साइन थीटा आ जाएगा, वही बात है, छोटी मोटी बात है, ठीक है। तो भाई ये आपका हो गया टॉर्क के बारे में एक अच्छा ज़्यादा मतलब डिटेल लेक्चर, ठीक है। आपके डाइपोल के बारे में डिटेल लेक्चर हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर फुल डिटेल लेक्चर लाऊं क्लास 12th के लिए, तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखिए भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिटेल लेक्चर चाहिए, तो मैं ले आऊँगा, क्योंकि भाई उसमें भी पूरा डिटेल में विद एक्सपेरिमेंट्स होता है, तो मज़े आएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।